Hello girls, we are doing our next chapter, that is debentures, issue of debentures, and today we will do our next topic related to issue of debentures, that is issue of debentures. बच्चे कंपनी ने डिबेंचर इशू करने, जैसे हम शेयर इशू करते थे वैसे ही कंपनी डिबेंचर इशू करती है। अगर कंपनी को पैसे की जरूरत है तो कंपनी ने बिजनेस एक्सपैंड करना है तो कंपनी किससे पैसे मांगती है? जनरल पब्लिक से। जनरल पब्लिक कंपनी को पैसे देती है और कंपनी उसके बदले में उनको एक सर्टिफिकेट देती है, दैट इज कॉल्ड डिबेंचर। ओके, इश्यू ऑफ डिबेंचर, जैसे इश्यू ऑफ शेयर था वैसे ये इश्यू ऑफ डिबेंचर। कंपनी डिबेंचर इशू करती है इन थ्री वेज। कंपनी इशू डिबेंचर इन थ्री वेज। कौन कौन से वे है? फर्स्ट इज फॉर कैश। कौन सा है? फॉर कैश, कंपनी पब्लिक से पैसे लेती है और उनको डिबेंचर दे देती है। नेक्स्ट इज फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, लाइक कंपनी ने किसी से एसेट खरीदी और उनको पैसे देने की बजाय उनको क्या दे दिए हैं? डिबेंचर दे दी। लास्ट है एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ये मैं आपको बताऊंगी। कोलेटरल सिक्योरिटी होता है कि कंपनी बैंक से लोन रख लेती है डिबेंचर को गिरवी रखकर। गिरवी रखकर डिबेंचर को बैंक से लोन ले लेती है। इन वे में डिबेंचर कंपनी इशू करती है। सबसे पहले हम टॉपिक करेंगे अपना इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश। काइंडली लिसन इट केयरफुली। इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश। कंपनी कैश ले लेती है और पब्लिक को डिबेंचर दे देती है। इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश जो है बेटा, थ्री वेज में इशू होता है। एक होता है पार, ये सब मैंने आपको शेयर कैपिटल में करवाया है। एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम, एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम। एट पार मीन्स अगर 10 का डिबेंचर है तो 10 पे इशू कर दिया, इसको हम बोलते हैं एट पार। डिस्काउंट मीन्स कम पे। 10 रुपीज का डिबेंचर अगर आप 9 पे या 8 पे इशू करते हो तो इट मीन्स एट डिस्काउंट। प्रीमियम मीन्स ज्यादा पे। 10 का डिबेंचर आप 12 पे 13 पे इशू कर देते हो तो उसको हम बोलते हैं एट प्रीमियम। ओके, पार सेम वैल्यू, रिड्यूस द वैल्यू एट डिस्काउंट, इंक्रीज द वैल्यू एट प्रीमियम। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। शेयर हमेशा बेटा एट पार और प्रीमियम पे इशू होते हैं, बट जो डिबेंचर है वो एट पार भी होते हैं, प्रीमियम भी होते हैं और एट डिस्काउंट भी होते हैं। तीनों वेज में इश्यू होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम करते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर एट पार। इश्यू ऑफ डिबेंचर एट पार की बेटा सेम एंट्रीज जो हमने शेयर में करी, बिल्कुल सेम वही एंट्रीज जो आपने शेयर में करी, बस शेयर की जगह वर्ड क्या लग जाना है? डिबेंचर। क्लियर है? मैं आपको करवाती हूँ, देखो ध्यान से। इश्यू ऑफ डिबेंचर हमने करा था ना, मैंने आपको शेयर की करवाई थी। पहले क्या होती है? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन एक ऐसी चीज है जो पहले रिसीव्ड होती है फिर ड्यू होती है। बाकी सब कुछ पहले ड्यू फिर रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव। आई होप ये आपको याद होगा। एप्लीकेशन पहले ड्यू रिसीव फिर ड्यू, बाकी सब पहले ड्यू फिर रिसीव। हम पहले एंट्री करते हैं। शेयर का केस हो तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये करते थे ना। अब शेयर की जगह वर्ड लग जाना है डिबेंचर। एप्लीकेशन की एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। आई होप सबको लर्न हो गई हो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। नेक्स्ट शेयर ड्यू की क्या एंट्री होती थी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसकी क्या आएगी ड्यू की?
डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। क्लियर? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग एप्लीकेशन मनी ड्यू। आपको नरेशन साथ। आई होप दोनों एंट्री क्लियर होगी एप्लीकेशन की। अब करनी है अलॉटमेंट ड्यू। जो आपने एप्लीकेशन ड्यू की करी है वही अलॉटमेंट ड्यू की, बस एप्लीकेशन की जगह वर्ड क्या लग जाना है, अलॉट। तो एंट्री क्या आएगी, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, अलॉटमेंट रिसीव की बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट रिसीव। फर्स्ट कॉल ड्यू की, अलॉटमेंट की जगह क्या लग जाना है, फर्स्ट कॉल। डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अगर सेकंड कॉल हो तो सेकंड कॉल की भी ऐसे एंट्री लगता है। आई होप ये आप क्लियर हो गया हो। अब हम नेक्स्ट एक सम करते हैं, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 2। काइंडली लिसन इट केयरफुली। ओके, क्या लिखा है इसमें, दी इंडिया लिमिटेड है ऑफर्ड, कितने डिबेंचर ऑफर किए हैं, 1,50,000 डिबेंचर। 10% डिबेंचर बेटा उसका नाम है, तो आपने डिबेंचर जहां पे भी वर्ड लिखना है तो 10% साथ। कितने का डिबेंचर है, 25 का। दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 2। 25 का डिबेंचर है, जिसमें से एप्लीकेशन है 12 की, अलॉटमेंट है 8 की, और फर्स्ट कॉल है 5। टोटल हो गया 25। एप्लीकेशन आपने कितने की रिसीव की है, 2,25,000। आपको नजर आ रहा है इशूड 1,50,000 है, एप्लीकेशन ज्यादा है। जैसे मैंने आपको वहां पे एक्सेस अमाउंट निकालने को बोला था ना, वैसे यहाँ पे निकाल। ठीक है, करें। अब क्या बोला उन्होंने, applications were received for 2,25,000 debentures and directors allotted 1,50,000 and refunded application money for 75,000 debentures। जैसे हम बनाते थे शेयर अप्लाइड शेयर अलॉटेड, सेम वैसे, बिल्कुल सेम वैसे ही है। जिनको वो आता है उनके लिए इजी है। डिबेंचर अप्लाइड, डिबेंचर अलॉटेड। जिन्होंने 75,000 डिबेंचर के लिए अप्लाई किया था उनको रिफंड कर दिया, उनको कोई भी डिबेंचर अलॉट नहीं। बाकी जिनको रह गए उनको रिमेनिंग अलॉट कर दिए। टोटल एप्लीकेशन रिसीव थी 2,25,000, टोटल डिबेंचर इशूड थे 1,50,000। 1,50,000 वालों को 1,50,000 अलॉट कर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। 1,50,000 को 1,50,000 अलॉट कर दिए, बाकियों को रिफंड। एक्सेस शेयर्स निकालते थे वैसे निकालते हैं एक्सेस डिबेंचर। कैसे निकालते हैं, अप्लाइड माइनस अलॉटेड, 75,000 माइनस 0 75, ये कुछ भी। एक्सेस अमाउंट ये कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन। एक्सेस डिबेंचर्स को मल्टीप्लाई करते हैं एप्लीकेशन के साथ। 75,000 इंटू 12 दैट इज 9 लाख। रिफंड किया तो अमाउंट कितने आ जाएगा, बैंक, वही सेम एंट्री। क्लियर है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया हो। तो फर्स्ट एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितनी आ गई, एप्लीकेशन कितने की रिसीव की है, 2,25,000 इंटू एप्लीकेशन कितने का है, 12 का। देखो 10% लिखा ना, तो यहाँ पे 10% लिखा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है बेटा, 10% का और कोई काम नहीं है, बस इसका नाम ही है 10% डिबेंचर। 27 लाख 7 लाख हो गया। नेक्स्ट एंट्री, 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, ऊपर बैंक भी लिखा था, टू
बैंक अकाउंट। ये आ गया 27 लाख, बैंक में हमने लिखा था 9 लाख। 27 लाख माइनस 9 लाख, ये आ गया यहाँ पे 18 लाख। आई होप कि आपको एंट्री क्लियर हो गई हो। अब हमने एंट्री करनी है अलॉटमेंट। क्या एंट्री होती है अलॉटमेंट की? अब सारी एंट्री कितने से करनी है, कितने डिबेंचर से? 1,50,000 डिबेंचर। क्या करोगे? 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। कितने डिबेंचर से एंट्री करनी है? 1,50,000 से, क्योंकि बाकी 75,000 वाले तो आपके रिफंड हो गए। कितने की है अलॉटमेंट देख लो, 8 की। 1,50,000 इंटू 8 कितना आ गया? 12 लाख। ओके डन। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ना आ गया 12 लाख। जितना ड्यू उतना रिसीव। नेक्स्ट फर्स्ट कॉल की 10% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। कितने की है फर्स्ट कॉल देखो? 1,50,000 इंटू फर्स्ट कॉल है हमारी 5, क्या आ गया? 7,50,000। ओके नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना आ गया? 7,50,000। ओके बेटा, आई होप कि आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट उन्होंने आपको बोला है, देखो ध्यान से, कि आप अपनी बैलेंस शीट भी बनाओ। प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। मैं आपको बैलेंस शीट भी साथ ही बना देती हूँ, ध्यान से। आप क्या लिखोगे? बैलेंस शीट ऑफ दी लिमिटेड। जैसे आपको शेयर कैपिटल की बनाई थी ना, वैसे ही सेम इसकी बनानी है। पर्टिकुलर, नॉट नंबर, अमाउंट। अगर आपको नहीं बताया ना उन्होंने कि डिबेंचर कब रिडीम करे हैं, आफ्टर 1 ईयर या कितने, आपको नहीं पता चल रहा, तो डिबेंचर हमेशा नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर, लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर ही आता है। ठीक? आप हेडिंग बना लो, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी क्या लिखोगे यहाँ पे? नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखोगे आप? करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट हो गया हमारा जो डिबेंचर है वो कहाँ आते हैं? नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग। ये लायबिलिटी साइड का टोटल हो गया। नेक्स्ट हम बनाएंगे अपना एसेट साइड, क्योंकि हमने बैंक लिखना है तो हमारा बैंक कहाँ आता है? एसेट साइड। एसेट साइड कहाँ आता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, करंट एसेट के अंदर। करंट एसेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या बेटा? नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरिंग, टोटल एसेट, करंट एसेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, टोटल। और बैलेंस शीट का एक रूल होता है कि हमारी लायबिलिटी साइड और एसेट साइड सेम आनी चाहिए। तो पहले हम कैश निकाल लेते हैं, फिर हम लॉन्ग टर्म बोरिंग। ये मैं आपको बता ही देती हूँ लॉन्ग टर्म बोरिंग में डिबेंचर कैसे आएंगे। हमारे कितने डिबेंचर्स हैं? 1,50,000 डिबेंचर। और एक डिबेंचर कितने का है? 25। 1,50,000 जितने इश्यू किए आपने वही लिखने, इंटू एक डिबेंचर कितने का है? 25 का। तो यहाँ पे क्या आ गया? 37,50,000। ओके क्लियर है? 37,50,000 दिस इज अवर डिबेंचर। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये कैसे निकालते हैं? मैंने आपको कल बताया था, बैंक अकाउंट बनाकर। हमने बच्चे बैंक अकाउंट बनाना है, जितना बैलेंस कैरी डाउन आएगा वो यहाँ पे लिख देना है। आई होप आपको बैंक अकाउंट बनाना आता है। जितनी ऊपर जनरल एंट्रीज करी है उसका ट्रू वाला बैंक अकाउंट और बाय लिख के बैलेंस कैरी डाउन निकाल कर आपका ये आ जाएगा 37,50,000। मैं नहीं बना रही,
बट आपको ये बनाकर शो कर कर दिखाना है, अदरवाइज आपको मार्क्स कट जाएंगे। क्लियर है? आई होप ये आपको पूरा सम क्लियर हो गया हो। अब मैं आपको इसके रिलेटेड नेक्स्ट सम करवाती हूँ एक और, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 2। काइंडली लिसन इट केयरफुली। ये बिल्कुल नेक्स्ट टॉपिक इज इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम। प्रीमियम मीन बेटा आप नॉमिनल वैल्यू से उसको ज्यादा का इशू कर देते हो। जैसे 100 उसकी वैल्यू है, आपने इशू कर दिया 125, तो 25 इज अवर प्रीमियम। 25 क्या है आपका प्रीमियम है, ठीक है। जैसे उसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहते थे, इसको हम क्या बोलते हैं, डिबेंचर प्रीमियम। एंट्री बिल्कुल वही सेम जब हम शेयर में करते थे। प्रीमियम की एंट्री हम प्रीमियम की एंट्री बेटा हम किसके साथ डालते हैं हमेशा, एट अ टाइम ऑफ ड्यू। चाहे अलॉटमेंट ड्यू है, चाहे फर्स्ट कॉल ड्यू है, चाहे एप्लीकेशन ड्यू है, प्रीमियम की जो एंट्री है वो हमेशा ड्यू के टाइम पे ही पड़ती है, ठीक है। और ये कहाँ आता है बैलेंस शीट में, अंडर द हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस। बैलेंस शीट में क्या आता है, अंडर द हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस। आई होप आपको ये पता चल गया हो। हमेशा याद रखना इसकी एंट्री कहाँ आती है, ड्यू के टाइम पे। एग्जाम्पल अलॉटमेंट के टाइम पे है तो क्या एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट टू डिबेंचर प्रीमियम अकाउंट। अगर सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट सिंपल आ जाएगा, और प्रीमियम की कहाँ एंट्री आएगी, अलॉटमेंट ड्यू के टाइम पे, लाइक डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू डिबेंचर प्रीमियम अकाउंट। ये हमेशा एंट्री प्रीमियम की कब आएगी, एट अ टाइम ऑफ ड्यू, चाहे फर्स्ट कॉल ड्यू हो, चाहे अलॉटमेंट ड्यू हो, चाहे एप्लीकेशन। ठीक, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। इसके रिलेटेड आप सम कर लेना। Still if you have any problem then you can ask problem. Thank you.